कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम के एक लड़के और उसके फादर डॉन को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि अस्थमा होने की वजह से एना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो ये देखे सारा खुद भी डॉन को गाड़ी तेज चलाने का कहते हैं और आखिरकार पहुंचते ही डॉन अपनी बेटी को उठाकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन वो सारा को किसी भी हाल में कुछ बोलने से मना करता है, जिसके बारे में आप लोगों को कहानी के आगे पता चल जाएगा। जैसे आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेचर पर बिठाते ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं, लेकिन सारा खुद अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। अब इस सब के बाद हमें 21 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर सारा अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही थी क्योंकि उसकी बहन मैरी छुट्टियां खत्म होने की वजह से सुबह ही जाने वाली थी, जो कि इन सभी के लिए बहुत ही परेशानी की बात थी क्योंकि ये पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन डॉन इन सब से अलग था, जो सारा को पकड़ते ही चेयर पर बिठा देता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाने वाली थी जो डॉन को जरा भी पसंद नहीं था। और इसी के साथ रात होते ही सारा भी अपने घर से बाहर निकलकर क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में चली जाती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जिसके बाद पार्टी में पहुंचते ही सारा पूरी रात अपने दोस्त के साथ रहती है, जिसके बारे में उसके डैड को भी पता चल जाता है, लेकिन अब वो उसके बारे में नहीं जानते थे कि सारा इस वक्त कहाँ पर गई है। जो आखिरकार सुबह होते ही क्रिस्टोफर के साथ अपने घर पहुंच जाती है जहाँ पर डॉन अब बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो इस सब के अलावा सारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है क्योंकि वो इन सभी को अपने रूल्स के मुताबिक चलाना चाहता था जो सारा को जरा भी पसंद नहीं थे। और आखिरकार वो गुस्से में आते ही अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर अब उसकी बहन भी पहुंच चुकी थी जिसने सारा को लेकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। तो इसी बीच उनकी मॉम भी वहीं पहुंच जाती है, जिसे देखते ही सारा उन्हें अपने बॉयफ्रेंड यानी क्रिस्टोफर के बारे में भी बता देती है क्योंकि सारा 3 माह बाद 18 की होने वाली थी, जिसके बाद वो किसी भी हाल में अपने घर से बाहर निकलकर फ्लोरिडा में जॉब करना चाहते थे ताकि वो पूरी दुनिया घूम सके। जो बाहर ठहरा उसका फादर भी सुन लेता है। अब इस सब के बाद सुबह होते ही सारा की माम उसे अपनी जाने के बारे में बता देती है जो बाहर कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी। जिसके बाद सारा अब घर में अकेली थी और डॉन खुद भी इस सब का फायदा उठाकर सारा को अपने पास बुला लेता है क्योंकि ये उसे सामान को बेसमेंट के अंदर रखने का कहता है, जिसे डॉन और सारा उठाते ही बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। जो अब अपने फादर का एक सीक्रेट रूम देखते ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। अब आखिर में डॉन सारा को रूम में लाते ही बड़ी चालाकी के साथ डोर लॉक करते ही बाहर आ जाता है, जिसके बारे में जरा भी नहीं जानते थे कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। जो रूम से बाहर निकलने के लिए पासवर्ड भी खोलने लगती है, लेकिन इस सब से काम नहीं बनता और आखिरकार रॉन्ग कोड लगते ही रूम की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। जो अब टॉर्च लेते ही हेल्प मांगने लगती है क्योंकि अब घर में कोई भी इस रूम के बारे में नहीं जानता था, जिसकी वजह से डॉन सारा की आवाज सुनते ही अपनी एक विंडो के ऊपर सामान रख देता है ताकि घर वालों को भी इस सब के बारे में पता न चले। और इसी के साथ ही सारा को पूरा एक दिन उसी रूम में हो जाता है, जिसके बारे में उसकी मॉम और बहन बहुत ही डिप्रेशन में आ जाती हैं, जो जरा भी नहीं जानते थे कि सारा इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। लेकिन डॉन पर इस सब चीज का जरा बेसर नहीं होता, जो आखिरकार अगली सुबह होते ही सारा के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो भी अब रूम में छुप जाती है। और डॉन जो ही डोर ओपन करता है तो इसी बीच सारा अचानक से उस पर हमला करते ही बाहर भागने लगती है, लेकिन इस सब से काम नहीं बन रहा था क्योंकि डॉन ने उस डोर को बेलॉक कर दिया था। जिसके बाद गुस्से में आते ही सारा को बालों से घसीटने लगता है क्योंकि डॉन ने डोर के लॉक को चेंज कर दिया था, जिसे वो हर रोज ही चेंज करता था क्योंकि वो अब नहीं चाहता था कि सारा यहाँ से बाहर निकले। जो आखिरकार एक बाप होने के बावजूद भी अपनी बेटी को टॉर्चर करने लगता है, जिसे वो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। और इसी के साथ ही डोर लॉक करने के बाद ऊपर पहुंच जाता है जहां पर मैरी ने एक पुलिस ऑफिसर को भी बुला लिया था क्योंकि उसे अब गायब हुए काफी दिन हो चुके थे। और वो इस सब के बारे में ऑफिसर को भी बता देता है कि सारा इस घर को छोड़ना चाहती थी, जो सुनकर अब वो भी इन्हें इंतजार करने का कहता है कि शायद सारा वापस आ जाए। लेकिन उसकी मॉम को यकीन था कि मेरी बेटी को किसी ने पकड़ रखा है। और डॉन खुद भी सुबह होने के बाद क्रिस्टोफर को झूठ बोलकर वहां से जाने का कहता है क्योंकि क्रिस्टोफर अब भी उसे ढूंढ रहा था। लेकिन डॉन उसे बताता है कि सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भाग गई है, जो सुनकर क्रिस्टोफर पहले तो हैरान होता है, लेकिन आखिर में अपनी बाइक चलाते ही वहाँ से चला जाता है, जो जरा भी नहीं जानता था कि सारा किस हाल में है। जिसे डॉन रूम में जाते ही अपने इशारों पर चला रहा था और वो खुद भी उसके कहने पर काम करते जा रही थी ताकि वो उसे छोड़ दे। जो आखिरकार डॉन का लाया हुआ सूट भी पहन लेते हैं, जिसे अब प्रेग्नेंट होने के साथ साथ पूरा 1 साल भी हो चुका था, लेकिन वो एक भी दिन रूम से बाहर नहीं निकली थी। और इसी के साथ ही सारा वहीं पर एक खूबसूरत बेटी को भी जन्म देते हैं और वो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद टाइम गुजरते ही सारा को वहाँ पर पूरे 4 साल हो जाते हैं, जहाँ पर उसकी बेटी के साथ साथ वो एक और बच्चे को भी जन्म देती है, जिससे मालूम हो जाता है कि डॉन एक बहुत ही बहरहम इंसान है जिसका अब प्रमोशन भी हो चुका था। और सभी फैमिली वाले ये सुनकर बहुत खुश थे क्योंकि अब सारा की मॉम अपनी बेटी के लिए एक प्राइवेट ऑफिसर रखना चाहती थी ताकि वो उसे ढूंढ सके। लेकिन डॉन ये सुनते ही मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी सारा को ढूंढे। जो सुनकर अब उसकी मॉम भी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ही डॉन सारा के लिए एक टीवी भी ले आता है ताकि
ताकि वो अपनी बेटी के साथ टाइम पास कर सके, जिसे देखते ही सारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने पिछले 5 सालों से एक दिन भी बाहर का मंजर नहीं देखा था, जो अब माइकल नाम के एक और बच्चे की भी माँ बन चुकी थी। लेकिन ये सभी अब तक भी इसी रूम में रह रहे थे, जिनको जरा भी नहीं पता था कि उनका फादर असल में सारा का डैड है, जो इस सब के अलावा अपने बच्चों को कहानियां भी सुनाती है क्योंकि अब वो बड़ी तेजी के साथ बड़े हो रहे थे। और इस सब के अलावा कुछ टाइम गुजरते ही सारा तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है, जो अपने बच्चों को बोर होने की वजह से उनके साथ खेल रही थी क्योंकि अब वो दोनों भी यहाँ से बाहर जाना चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टोफर भी मैरी से मिलने के बाद उसे इस सब के बारे में बता देता है कि सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, जिसे जरा भी नहीं समझ आ रहा था कि क्रिस्टोफर क्या बोल रहा है क्योंकि डॉन ने उसे झूठ बोला था कि सारा घर से भाग चुकी है। जिसे सुनते ही मैरी क्रिस्टोफर के गले लग जाती है क्योंकि वो अपनी बहन के साथ बहुत प्यार करते थे, जो आखिरकार घर आता ही अपने डैड पर गुस्सा होने लगती है, जिन्हें अब पूरी तरह से शक हो गया था कि डॉन ने ही सारा के साथ कुछ किया है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर जाते वक्त चाबियां भी गिरा देता है, जो उसी रूम की थी जहाँ पर सारा इस वक्त कैद थी। और मैरी खुद भी उन्हें देखने के लिए बेसमेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो जरूरत का हर सामान देखते हैरान हो जाती है, तो जरा भी नहीं जानती थी कि उसके फादर ने अपनी बेटी के साथ क्या किया। और उसी वक्त डॉन के अंदर आते ही चाबियां देकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि सारा इस बार एक बच्चे को भी जन्म देती है, लेकिन इस बार वो जरा भी नहीं चाहते थे कि थॉमस भी उन लोगों के साथ रहे, जो डॉन को भी उसे यहाँ से बाहर ले जाने का कहती है ताकि वो इंसानों में रहकर अपनी लाइफ गुजारे। जो सुनते ही डॉन भी उसकी बात मान जाता है और आखिरकार सुबह होते ही बच्चा उठाते अपने घर के सामने रख देता है, जिसके अंदर नोट पढ़ते ही सारा की मॉम जान जाते हैं कि ये उसका अपना बेटा है, लेकिन वो पैसे न होने की वजह से उसे ख्याल रखने का कहती है। और मॉम खुद भी ये सब पढ़ने के बाद बच्चे को कल लगा लेती है, लेकिन अंदर रखे एक और नोट को नहीं देख पाती, जिसके अंदर डॉन के बारे में लिखा हुआ था कि फादर ने मेरे साथ क्या किया, जो डॉन अब खुद देखते हुए गुस्से में आ जाता है। सारा के पास जाते ही उसे भी सब के बारे में बता देता है, जिसे इस रूम में ठहरे पूरे 21 साल हो चुके थे और ऊपर से सारा की बेटी भी जवान हो रही थी, जिस पर डॉन की अब बुरी नजर देखते ही सारा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही जालिम इंसान था। और इस सब के अलावा सारा इस बार भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी एक रात जब वो अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी तो बारिश होने की वजह से उनके ऊपर पानी बहने लगता है, जो देखे सारा जान जाते हैं कि वो अब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि लकड़ी के वीक होने की वजह से सारा उसके अंदर एक होल बना लेती है, जो अब टॉर्च लेते ही बाहर की तरफ से ब्लिंक करने लगते हैं, जिसे वहाँ पर ठहरा एक आदमी भी देख लेता है। और जो ही इस सब के बारे में बताने के लिए सारा के घर आता है तो अब भी उसके सामने डॉन था, जो ये सुनते ही गुस्से में आकर अंदर जाते ही सारा को मारने लगता है, जिसकी वजह से उसका बेबी भी मिसकैरेज हो जाता है। और ऊपर से बच्चे भी अब सारा को बाहर ले जाने का कहते हैं, जो ये सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे 21 सालों से रात दिन सूरज और चांद के सिवा कोई और भी चीज नहीं देखी थी। जिसकी बात मानते ही सारा अब उन्हें एक साथ बिठाकर अपने बारे में सब सच बता देती है कि डॉन और कोई नहीं बल्कि उसका अपना ही फादर है। जो सुनकर बच्चे भी एक बार शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, जिसकी वजह से अब सारा की बेटी एना ये सुनते ही रोने की वजह से अस्थमा का शिकार हो जाती है और वो खुद भी डॉन के आने के बाद उस पर गुस्सा होने लगते हैं। हालांकि माइकल तो अपने बाप से लड़ने भी लगता है और अब ऊपर से डॉन की जॉब भी चली जाती है, जो इस सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि अब उनका घर भी बिकने वाला था, जिसके बारे में सोचते ही डॉन परेशान था कि वो सारा और उसके बच्चों का क्या करे, जिन्हें वो दुनिया के सामने तो बिल्कुल भी नहीं ला सकता था। और आखिरकार उन्हें मारने का सोचता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी से स्मोक पाइप लगाते ही सारा के बेसमेंट में अटैच कर देता है ताकि इस सब से उनकी मौत हो जाए। लेकिन ये सब बाहर आता ही थॉमस देख लेता है, जिससे इस बार तो उनकी जान बच जाती है। लेकिन अब इससे भी बड़ा मसला था क्योंकि सारा की बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि वो एक अस्थमा पेशेंट थी, जो अब किसी भी मेडिसिन के साथ सेट नहीं हो रही थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही जरूरी था। और डॉन इस बार उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो माइकल को वहीं पर ही छोड़ देते हैं, जो अब घर से बाहर निकलते ही गाड़ी में बैठ कर हॉस्पिटल जाने लगते हैं क्योंकि ये वही सीन था जिसे आप लोगों ने कहानी के शुरू में देखा था। और आखिरकार ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर चेकअप करने लगते हैं क्योंकि सारा की बेटी के लिए बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे आखिरकार डॉक्टर देखते ही बचा लेते हैं। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आते ही सारा को पेपर्स पर साइन करने का कहती है, जो जानबूझकर ही उन पर पानी का गिलास गिरा देते हैं ताकि डॉन के जाते ही मदद के लिए किसी को बता सके। और होता भी ऐसा है, जिसे लेने के लिए डॉन जो ही वहाँ से जाता है तो इसी भी सारा अपनी जगह से उठते ही डॉक्टर के पास जाकर उसके गले लग जाते हैं क्योंकि उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था, जिसके बारे में सब कुछ बताता ही पुलिस वाला डॉन के जाने से पहले उसे पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ अब सारा की बेटी की हालत भी सेट हो रही थी, जबकि घर में पुलिस वाले भी माइकल को रूम से बाहर निकाल लेते हैं, जो देखे उनकी ग्रैंड माँ बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसका हस्बैंड अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करेगा। और इसी के साथ कहानी के आखिर में हम सभी बच्चों को एक साथ खेलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर अब क्रिस्टोफर भी पहुंच चुका था क्योंकि उसने अब तक भी शादी नहीं की थी, जिसे सुनते ही सारा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अब भी उसके साथ मोहब्बत करता था, जिसे आखिर में अपने साथ बाइक पर लेते ही वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।